Hi students, welcome back to our course Data Analytics Basics। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मीन मीडियन मोड के बारे में एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। और इस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम कवर करने वाले हैं एंड टॉपिक है नॉर्मल कर्व। लेट्स मूव फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So everything that occurs in nature is normally distributed, majority being the average, some being too good and some being not so good। तो जो भी हम नेचर में देखते हैं वो सारी चीज़ें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हर किसी चीज़ में, या कोई भी स्किल ले लीजिए या पैसे की बात ले लीजिए, मार्क्स की बात ले लीजिए, हर चीज़ में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ज़्यादातर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके क्लास के मार्क्स देख लीजिए तो एवरेज, बहुत सारे बच्चों के एवरेज मार्क्स आएंगे, कुछ बच्चे क्लास के टॉपर रहेंगे और कुछ बच्चों के क्लास में फेल भी हो सकते हैं या कम मार्क्स रहेंगे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है दैट इज सिमेट्रिकल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट टेक्स द शेप ऑफ अ बेल। तो जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा रहेगा उसका हमेशा शेप कैसा रहेगा? बेल की तरह। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी इट क्लियरली। इसका बेल शेप है और हम इसको थोड़ा एक हाइट की मदद, एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो ये ग्राफ मैंने दिखाया है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे या अभी भी पढ़ रहे होंगे कि जब हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो एवरेज, मैक्सिमम बच्चों की हाइट होती है एवरेज, और कुछ बच्चों की हाइट होती है बहुत लंबी और कुछ बच्चों की हाइट होती है काफ़ी छोटी। कुछ बच्चे बहुत छोटे दिखते हैं और कुछ बच्चे बहुत लंबे दिखते हैं, और ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वैसे दिखते हैं जो नॉर्मल हाइट वाले। तो जो बच्चे एवरेज वाले हाइट वाले हैं या जो नॉर्मल हाइट वाले हैं वो सब बच्चे यहाँ पे आएंगे इस बीच में, और जिनकी हाइट बहुत लंबी रहेगी वो इधर इस कॉर्नर पे जाएंगे राइट साइड के, और जिनकी हाइट कम रहेगी वो इस कॉर्नर पे जाएंगे। तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। Now let's move on to normal distribution curve. So we will try to understand about this with the help of this figure. तो normal means average। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी चीज़ें एवरेज होती हैं वो नॉर्मल मानी जाती हैं। देन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दैट इट इज़ बेल शेप्ड। तो जो इसका हमेशा शेप रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, वो हमेशा बेल की शेप का रहेगा इस तरह से। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? बोथ द एंड्स आर ओपन। सो जो इसके दोनों तरफ के एंड रहेंगे नेगेटिव एक्सिस की तरफ और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, दोनों तरफ इसके एंड्स हमेशा ओपन रहेंगे, हमेशा खुले हुए रहेंगे। वो क्यों खुले रहेंगे? बिकॉज एवरी टाइम वी कैन नॉट से कि दैट न्यू केसेस आर नॉट कमिंग। हमेशा नए केस आते रहेंगे दोनों तरफ, छोटे भी और बड़े वाले भी केसेस, तो इसलिए हमेशा एंड्स ओपन रहेंगे। एंड लेफ्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट साइड। तो दोनों, ये वाली साइड और ये साइड दोनों इक्वल रहेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस फॉल इन द सेंट्रल पॉइंट। जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं वो आप सबको यहाँ पे मिलेंगे, इस एंड से लेके इस एंड तक। जो भी कोई भी केसेस रहेंगे, डेटा रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। सो दिस विल बी द फिगर फॉर आवर रेफरेंस। ये फिगर को हम रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे समझने के लिए। तो 68.2 केसेस फॉल अंडर एवरेज। एवरेज कौन सा हो गया? एरिया, ये वाला हमने पहले भी समझा, जो बीच वाला ये पूरा एरिया होता है, ये एवरेज और नॉर्मल माना जाता है। तो 34.1 इधर हो गया नेगेटिव एक्सिस की साइड और 34.1 हो गया पॉजिटिव एक्सिस की तरह। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 68.2%। और जब हम इसको और थोड़ा सा इधर की साइड मूव करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव की तरफ और थोड़ा नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, तो कितने केसेस हो जाएंगे टोटल? 95.4 केसेस। यहाँ तक ये पूरा का पूरा 95.4 आ जाएगा। और अगर हम और मूव करेंगे, इफ़ वी एक्सटेंड मोर देन 99.7% केसेस विल फॉल अंडर दिस। तो ये सारे के सारे 99.7%। ये 100% क्यों नहीं है? मैंने आप लोगों को जब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल कर्व सिखाई थी या समझा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। तो वो 0.3% वाले केसेस हैं जो अभी नए केसेस आने वाले हैं इसमें।
Okay, let's move further and try to understand a very important aspect of normal curve, that is known as skewness. Skewness is a measure when something is not uniform and tilted to something. A distribution is asymmetrical when its left and right side are not mirror images. A distribution can have right or positive, left or negative or zero skewness. तो स्क्यूनेस में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और यूनिफॉर्म नहीं होता है, और जो कर्व होता है वो एक तरफ झुका हुआ रहता है. या तो वो राइट डायरेक्शन में झुका हुआ रह सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन में झुका हुआ रह सकता है, या वो ज़ीरो हो सकता है. तो इसलिए इसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं. बी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव स्क्यूनेस. So the longer tail is on the right side in the positive skewness and maximum data और cases are on the left. तो जो ये इसकी टेल है वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा रहेगी पॉजिटिव स्क्यूनेस में. इस वजह से क्या होगा, जो सारे केसेस होंगे या डेटा होगी वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा रहेंगे. In negative skewness what will happen? The opposite will happen. The tail will be longer on the left side and maximum data और cases will be on the right. तो जो भी सारे केसेस होंगे वो राइट में होंगे. तो स्क्यूनेस, अगर राइट स्क्यूनेस तो इट मीन्स जो कर्व है वो राइट की तरफ झुका हुआ है. तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नेगेटिव स्क्यूनेस. अभी ज़ीरो स्क्यूनेस क्या होता है? ज़ीरो स्क्यूनेस कुछ नहीं होता. अगर जो नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, दैट इज़ नथिंग बट ज़ीरो स्क्यूनेस. उसमें क्या होगा, मीन, मीडियन और मोड एक लाइन पे रहेंगे और उनकी वैल्यू सेम रहेगी. सो लेफ्ट एंड राइट साइड आर परफेक्टली सिमेट्रिकल and as the mean, median and mode lie on one line. So today we have learned about the properties of normal curve, areas under the normal curve, then the concept of skewness and types of skewness. Hope you have understood it. Thank you so much.